क्या इजरायल ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाकर भारत को धोखा दिया है, जबकि ईरान पर हमले का प्लान एक हफ्ते पहले ही तय किया गया था? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की खोजी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल असल में ईरान पर एक हफ्ते पहले ही हमले का प्लान बना रखा था, लेकिन अमेरिका और इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस वजहों से शुरुआती हमले को रोक दिया गया। हैरानी की बात यह है कि ये वही वक्त प्रधानमंत्री इजरायल का दौरा करने वाले थे। मोदी के लौटते ही इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया। अब ये बात समझने की कोशिश करते हैं, आखिर एक हफ्ते तक क्यों टाला गया हमला। एक्सियोस ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास दो रास्ते थे, डिप्लोमेसी और जंग। इस एक हफ्ते में अमेरिकी अधिकारियों को अपने प्लान पर काम करने के लिए एक हफ्ते का वक्त और मिल गया, जिसकी प्लानिंग वो पिछले 2 महीने से कर रहे थे। इसीलिए सवाल यह है कि क्या मोदी के दौरे को इजरायल ने एक कवर के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। दरअसल 17 फरवरी को अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों की दूसरे दौर की बातचीत बिना किसी नतीजे तक पहुंचे खत्म हो गई थी। इसके बाद अमेरिका और इजरायली अधिकारियों ने 21 फरवरी को ईरान पर हमले की तारीख तय कर ली थी, लेकिन फिर 21 फरवरी को हमला करने के प्लान को टाल दिया गया। अमेरिका और इजरायली अधिकारियों ने कहा कि इसका एक मुख्य वजह उस इलाके में खराब मौसम था, जबकि एक दूसरे इजरायली अधिकारी ने कहा कि हमले में देरी मुख्य रूप से अमेरिका की तरफ से हुई और ये इजरायल डिफेंस फोर्सेस के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत से जुड़ी थी। इसीलिए सवाल और अहम हो जाता है कि क्या मोदी को इसीलिए बुलाया गया ताकि दुनिया का ध्यान युद्ध से भटकाया जा सके और अंदर खाने हमला करने की प्लानिंग की जा सके? क्या मौसम को लेकर बनाया गया था बहाना? अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये चांद या मौसम या किसी और चीज के बारे में था, लेकिन ये बकवास है। उन्होंने माना कि मौसम की बात थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौसम का मामला इजरायलियों के था। एक सीनियर इजरायली अधिकारी के मुताबिक शुरुआती हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और उनके बेटों के साथ साथ सीनियर ईरानी अधिकारियों की कई मीटिंग्स को निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिसमें हर शनिवार को होने वाली एक रेगुलर मीटिंग भी शामिल थी। दूसरी तरफ अमेरिका में इजरायली राजदूत येचुएल लीटर ने दावा किया कि दो अलग अलग मीटिंग्स को टारगेट किया गया था। दोनों ही ईरान में चल रहे प्रदर्शन की लहर पर संभावित जवाबों पर फोकस थीं, लेकिन एक हफ्ते की देरी होने से इजराइल बात से ज्यादा घबरा गए थे कि खामनेई अपने घर से एक अंडरग्राउंड बंकर में चले जाएंगे। इजराइल के एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल असल में ये सिग्नल देना चाहते थे कि कोई हमला नहीं होने वाला है, ताकि ईरान के सुप्रीम लीडर सुरक्षित महसूस करें और बंकर में ना जाएं। तो क्या इसीलिए मोदी को बुलाया गया था और एक डिप्लोमैटिक दौरे को कवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था कि हमला नहीं होने वाला है? ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने एक्सियोस को बताया है कि यह हैरानी की बात है कि खामनेई जमीन के नीचे नहीं छिपे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो जमीन के अंदर भी होते तो हम उन्हें पकड़ लेते। हमला करने में एक हफ्ते की देरी से गुरुवार को जिनेवा में होने वाली बातचीत के एक और राउंड के लिए भी जगह बनी, लेकिन उस मीटिंग को क्यों बुलाया गया था, इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं है। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि जिनेवा बातचीत का मकसद हमला करने के लिए एक नई तारीख तय तकना था, ताकि ईरानियों को ये यकीन रहे कि डिप्लोमेसी अभी भी ट्रंप का मुख्य रास्ता है। वहीं दूसरे इजरायली अधिकारी ने कहा कि हमले की नई तारीख टैक्टिकल और ऑपरेशनल वजहों से तय की गई थी और बातचीत असली थी। अगर ट्रंप ने जिनेवा बैठक में ईरानी अधिकारियों में गंभीरता देखी होती तो हमले को और टाल दिया जाता। वहीं दोनों अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात को खारिज किया कि जिनेवा में हुई बैठक असल में एक चाल थी। आपको क्या लग रहा, ऐसा हो सकता है? कमेंट में बताएं।